हाय एवरीवन, आज मैं गेहूं के आटे से मैंगो केक बनाने वाली हूँ, वो भी रोटी बनाने वाले तवे पर। तो दोस्तों, आप भी बिना कुकर और बिना ओवन का बना सकते हैं मैंगो केक। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके लिए मैंने एक लिया है आम, और आम जो है काफ़ी पका होना चाहिए। आपको जो भी आम खाना पसंद हो वो आम खरीद सकते हैं पका हुआ। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, और कट करने के बाद इसका पल्प जो है उसे निकाल लूँगी। तो मैं कुछ अलग तरीके से कट करूँगी। तो इस तरीके से काट लेना है, और चाकू से इस तरीके से काट काट कर स्क्वायर शेप में आपको चम्मच से भी निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैंने टोटल एक आम लिया है, लेकिन जो बीज वाला भाग है वो वाला मैंने नहीं लिया है। और इसे मिक्सी जार में रखकर थोड़ा सा दूध डालकर बहुत ही फाइन सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं अब इसमें दूध डाल रही हूँ, और अच्छा सा कुछ इस तरीके से पेस्ट आपको बना लेना है। इसका जितना ज़्यादा आप अच्छा पेस्ट बनाएंगे उतना अच्छा सा बनेगा। बिल्कुल लम्स फ्री है। अब यहाँ पे मैंने एक करछी में थोड़ा सा घी डाल दिया है और बटर डाल दिया है। बटर डालने से पहले मैंने घी इसलिए डाला है ताकि बटर जो है वो जले नहीं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बटर को गर्म करते हैं तो बटर जो होता है वो जल जाता है। और ये बटर 4 से 5 चम्मच है, मैंने मेल्ट कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाला है चीनी का पाउडर। चीनी को मिक्सी जार में पीस लेना है तो पाउडर बन जाएगा, और अपने मीठा के अनुसार इसमें चीनी का पाउडर डालिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, और दूध डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे, लम्स फ्री बनाएंगे। और दूध का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में केक बनाऊंगी, इस कारण से मैं थोड़ा ज़्यादा दूध डालूंगी। चाय पीने वाले कप से 1 कप मैंने यहाँ पे टोटल दूध डाला है, और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे करीब करीब 1.5 कटोरी, छोटे वाले कटोरी से 1.5 कटोरी में गेहूं का आटा ले रही हूँ। अगर चाय पीने वाले कप से अगर मैं बोलूँ तो 1.5 कप, 1 कप और आधा, 1.5 कप लेना है। आप गेहूं के आटे की जगह पर मैदा में बना सकते हैं, सूजी में बना सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा अगर आप सूजी और मैदा में बनाएंगे तो। ये बिल्कुल हेल्दी वे में मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे में। तो इसी तरीके से डालकर आपको काफ़ी बढ़िया से लम्स फ्री कर देना है। अब यहाँ पे मैं 1 कटोरी आम का पल्प डाल रही हूँ, जो हमने आम को काट लिया था और ग्राइंड कर लिया था, उसे डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, आम का पल्प ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो फ्लफ़ी नहीं बनेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एक बात का और ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लूज रहेगा तब अच्छा सा नहीं बनेगा, वो अंदर जाकर नीचे बैठ जाएगा। इसका पेस्ट काफ़ी आपको गाढ़ा सा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ येलो ऑर्गेनिक फूड कलर, ताकि हमारे केक में काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा सा खुशबू आने के लिए मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस डाला है आधा चम्मच। 1/4 डाला है बेकिंग सोडा, 1/4 डाला है बेकिंग पाउडर, यानी कि 2 चुटकी बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे मैंने डाला है टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी को आप चाहें तो थोड़ा सा आटा डालकर उसे कोट कर लीजिएगा, तब डालिएगा, ठीक है। मतलब टूटी फ्रूटी में थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिएगा, फिर मिक्स करके इसमें डालिएगा। अब मैं इसे पैन में बना रही हूँ। तो ये मेरे पास स्टील का पैन है, और ये 3 लेयर वाला है, तो ये थोड़ा मोटा है, इसमें नहीं जल पाएगा। अगर आपके पास पतला है
तो आप उस पर भी बना सकते हैं, पर उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। आप चाहें तो केक कंटेनर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ना इस तरीके से हाइट वाली पैन लेना है, ताकि जब ये फूले केक तो ऊपर की ओर फूले और बाहर निकले नहीं। आप देख सकते हैं मैंने 2.5 इंच गहरा पैन लिया है, इसमें काफ़ी बढ़िया से बन पाएगा। सबसे पहले पैन पे अच्छे से आपको बटर लगा देना है, और बटर लगाने के बाद इसके ऊपर से बटर पेपर आपको डालना है। बटर पेपर के ऊपर भी आपको बटर लगा देना है। बहुत ही ध्यान से ये सब कीजिएगा। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका केक बिल्कुल चिपकेगा नहीं और जलेगा नहीं। तो इस तरीके से अच्छे से मैंने साइड में भी बटर पेपर लगा दिया है और बटर को भी ग्रीस कर दिया है, ताकि शेप भी हमारा केक का बिगड़े नहीं। तो इस तरीके से मैं काट काट कर साइड में लगा रही हूँ। अब इसमें केक पेस्ट डालेंगे। तो देखिए कितना थिक सा मैंने बनाया है। वीडियो में ज़्यादा थिक दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा ये थिक है। अगर थोड़ा सा भी पतला कंसिस्टेंसी हो जाएगा तो आपका केक बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गाढ़ा सा पेस्ट आपको बनाना है। इस तरीके से आपको फैला देना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर मत डालिएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। अच्छे से टैप करेंगे ताकि इक्वली अच्छे से सभी जगह फैल पाए। और यहाँ पे ऊपर से मैं फिर से टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, ताकि ऊपर से भी देखने में अच्छा लगे। आंच को काफ़ी कम रखना है और इस तरीके से स्टैंड आपको लेना है। और मैं उल्टा स्टैंड रखूँगी। देखिए ये जो स्टैंड का 4 कोना रहता है ना, 1 2 3 4, तो ऊपर होना चाहिए। और इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर आपको बना लेना है। 30 मिनट तक इंतज़ार करते हैं और 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा मज़ेदार वाला केक बनकर तैयार है। तो केक बनाते समय एक बात का खास ध्यान रखिएगा, आंच बिल्कुल धीमा रखिएगा। और इस तरीके से स्टिक डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल ही चिपक नहीं रहा है, बहुत ही बढ़िया सा हमारा केक बनकर तैयार है। तो अब मैं इसका बटर पेपर निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसे पलट देंगे इस तरीके से, और मैं इसे सीधा कर रही हूँ। सीधा हमारा केक हो चुका है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा केक बनकर तैयार है। बहुत ही ध्यान से इसे उठाइएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आप भी मैंगो केक गेहूं के आटे में बना सकते हैं, वो भी पैन में, बिना कुकर, बिना अवन का, बिना मैदा का। आप हेल्दी वे में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। आप अपने बच्चों को घर पर इस तरीके से बनाकर लंच में भी दे सकते हैं, स्कूल में टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अगर थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।